पानी जहर है। ये तो पीछे वाले फैन सारे बंद कर दो, बेवजह चल रहे हैं और शोर अलग हो रहा है। क्या हो? हाँ भाई, क्या हालात है? सबके खैरियत से हैं आप लोग? कॉस्टिंग की दूसरी क्लास चल रही है सर माजिद की? हो गई? क्लासेस हो रही है कॉस्टिंग? कौन सा टॉपिक चल रहा है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मैनेजमेंट, वो ईओक्यू वगैरह। क्या बात है, बड़े बड़े लोग हैं यार, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप लोग। यार वो पीछे वाले फैन बंद कर दो बेटा, पीछे वाले। हाँ, लाइट भी बंद हो जाए मसला नहीं है, काम खा चल रहे हैं और शोर हो रहा है। वो मत देखो, सही। अभी आपको मैंने कुछ चीज शेयर तो नहीं करी ना वैसे? हाँ बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी प्लीज, ऑनलाइन वालों। ओके फाइन। चले जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? अच्छा भाई, हाँ यार, सुकून हो गया। बड़ी कोई लास्ट क्लास में मेरा ख्याल है हमने, अभी हमारी एक ही क्लास हुई है ना, उसमें हमने थोड़ा बहुत सिलेबस डिस्कस कर लिया था और टॉपिक स्टार्ट करना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज कोशिश करते हैं दो एरियाज को कवर करते हैं। फर्स्ट इज अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। यानी अकाउंटिंग से एंगल बात करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी बहुत डिस्कशन मामूली सी। फिर उसके बाद मेन डिस्कशन होनी है कॉस्ट, वेरी मेजर है ये। और फिर कॉस्ट से फिर हम जाएंगे अपने टॉपिक। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? ठीक है। सबसे पहले यार अकाउंटिंग। जी, अकाउंटिंग में माशाल्लाह फाइनेंशियल अकाउंट है क्या? शाबाश, हल्का फुल्का बताओ। बुक कीपिंग है, समराइजिंग है, क्लासिफाइंग है, इंटरप्रेटिंग है, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? सर आवाज स्लो आ रही है, अब बेहतर है? हाँ बेटा। जी, ओके है अब? मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा माइक शायद दब गया था, क्या था? बोलिए। जी जनाब। यार वॉल्यूम कम है आईटी वालों। हाँ भाई, आईटी वालों, जरा यहाँ आके चार्ज संभालो। आईटी, वो वॉल्यूम कम हो रही है यार, जरा आ जाइएगा प्लीज।
फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। हाँ बेटा, मेरा ख्याल है बेहतर हो गया होगा, है ना भाई? इज इट ओके? बस ठीक ठीक। हाँ बेटा, बात हो रही थी अकाउंटिंग की। शाबाश। व्हाट इज अकाउंटिंग? आपने क्या कहा? इट इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, सो एंड सो फोर्थ। यही है ना यार, समझ रहे ना? चले खैर, दीज आर स्टेप्स, नॉट ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग क्या है, एक छोटी सी लाइन में ही डिफाइन कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट, दैट्स इट। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन की रिपोर्टिंग का नाम है अकाउंटिंग। बिल थोड़ा समझिएगा। अब इस रिपोर्टिंग के लिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। 365 दिन की चीज आपको कैसे याद है? फिर उसकी क्लासिफाइंग थ्रू टी अकाउंट्स, फिर ट्रायल बैलेंस, ये सब तो accounting is all about reporting of financial information, that is income statement, balance sheet and cash flow statement. अब बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि इन कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पर, ना बैलेंस शीट पर, ना कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैफ 6 में जाके थोड़ा बहुत कैश फ्लो और थोड़ी बहुत बैलेंस शीट शायद आ जाए। तो अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो 95% टाइम आपका, जब भी आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं, 95% आपका फोकस किस पे होगा? सिर्फ इनकम। समझ आ गई बात? पहले तो ये छोटी सी क्लैरिटी। मैंने भी कहा था प्लीज, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग। तो कॉस्टिंग के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। कॉस्टिंग के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है टाइमली रिपोर्टिंग। और अभी मैंने बताया सारा फोकस किस पे है? इनकम। यार देखो, बात सुनो जरा जल्दी से। रिपोर्टिंग तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कर रहे होते हैं और हम यहां भी कर रहे होते हैं। तो इनमें फर्क क्या है? जरा सा, बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 छोटे छोटे डिफरेंसेस। 3-4 छोटे छोटे डिफरेंसेस। और वो क्या है, प्लीज समझिएगा। सबसे पहले आप ये बताना मुझे, आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो बनाते हो तो 2024 की अगर बनाओगे तो ईयर गुजरने से पहले या बाद में? बाद। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट पास्ट। अगर हम बात करें फाइनेंशियल की और इधर बात कर लें कॉस्ट की, तो मेजर डिफरेंस क्या है अब वो बता रहा हूं। नंबर 1, यहां हम किसको डिस्कस करते हैं? पास्ट। सवाल ही पैदा नहीं होता आप फ्यूचर की कोई बात कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट किसकी बना रहे? फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट ईयर एंडेड जो क्लोज हो गया। एज एट नाउ हमारे पास क्या पोजीशन है? कैश फ्लो भी फॉर द ईयर एंडेड। कॉस्टिंग में जब हम करेंगे उसमें फ्यूचर प्लस पास्ट दोनों शामिल, याद रखें। और मेरे मुताबिक अराउंड 75% और 25% का रेशो बना। पूरी जिंदगी जब आप कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो 75% आप पढ़ी फ्यूचर में, 20% जो है ना वो पास्ट से रिलेटेड। मसलन पहला टॉपिक लेट्स से कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ब्रेक इवन, फ्यूचर को बात कर रहा है। डिसीजन मेकिंग फ्यूचर, रेलेवेंट कॉस्टिंग फ्यूचर, बजटिंग फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल फ्यूचर ओरिएंटेड है।
टारगेट कॉस्टिंग, फ्यूचर, अब ज्यादातर, हाँ पास्ट में क्या मिलेगा आपको, सर माजिद जो पढ़ा रहे होंगे उसमें, मेरे पास तो नहीं है तकरीबन वो टॉपिक, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइन एंड बाय, वेरिएंस एनालिसिस, ये पास्ट को रिलेट कर, तो दोनों चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन डोमिनेशन किसकी है हमारे कॉस्टिंग के अंदर। दूसरी चीज, फाइनेंशियल और कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जब रिपोर्ट्स बनाते तो किसी के लिए बनाते, उसको कहते हैं यूजर्स, कौन उसको यूज करेगा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जल्दी से सुन लें, और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं वो कौन है बेटा, इंटरनल मैनेजमेंट, हम बाहर वालों को नहीं दिखा, दैट्स इट, ये हम अपने लिए बनाते, हमें छोटी छोटी रिपोर्ट चाहिए, हमें प्रोडक्शन रिपोर्ट चाहिए, हमें जो है ना लेबर रिपोर्ट चाहिए, हमें मटेरियल लॉसेस की रिपोर्ट चाहिए, हमें जो है ना लेबर एफिशिएंसी की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट चाहिए होगी, वो इंटरनल होगी, वो आप बाहर नहीं बता, ये एक छोटा सा डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट, इज दैट क्लियर। ये दो तीन छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिसको आपने जहन में रखना होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी होता है रिपोर्टिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग का भी क्या है, रिपोर्टिंग। फिर एक और चीज होती है जो हमारी रिपोर्टिंग होती है यहाँ, ये होती है जर्नल पर्पस, जल्दी से सुन लें, जर्नल पर्पस, और यहाँ जो रिपोर्टिंग होती है वो स्पेशल पर्पस। व्हाट डज इट मीन, इसको भी समझ लें, यानी जनरल पर्पस का मतलब है जो आप दुनिया के किसी भी की रिपोर्ट ला, क्या या थोड़ा इसको देखें प्लीज, आईटी वालों, सही है, आप कोई जो है शट डाउन करने जा रहे हैं फैक्ट्री, उसकी रिपोर्ट जाहिर है पूरी डिटेल चाहिए, उसकी बेस पर आप फैसला लेंगे। आप जो है कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, मुझे फिजिबिलिटी बना के दीजिए, हम जो है ना वो सोच रहे हैं कि यार अपनी प्रोडक्शन बंद कर दे, आउटसोर्स कर ले, रिपोर्ट दे, इस तरह की चीजें होंगी थोड़ी सी स्पेशल, ये सब अभी आगे डिसीजन मेकिंग में आपने पढ़ना है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्सेस, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊं, सर माजिद पढ़ाएं, फोकस आपको देखिएगा, आपको एक ही जगह नजर आ रहा, दैट इज इनकम, हम उधर ही घूम रहे हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव बताए क्या है आपको कॉस्टिंग का, जल्दी से सुन लेते हैं, और वो है कॉस्ट कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट का मतलब जानते हैं, कम कर। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका ये है, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे होते तो आपकी पूरी कोशिश होती है, पूरी कोशिश होती है कि आप उसमें थोड़ा सा कॉस्ट को कर्टेल, रिड्यूस। कर्टेलमेंट का मतलब पता है क्या है, वो खर्चे जो गैर जरूरी है, यानी ये दरवाजा देख रहे हैं, पीछे मुड़ के देखें, दरवाजा नजर आ रहा है, यहाँ एक छन्ना लगा दे, छन्ना समझते हैं, आटा छानते हैं वो वाला, यहाँ वो छन्ना लगा दे, और जो जरूरी कॉस्ट है वो एंटर हो अंदर, जो गैर जरूरी वो नहीं है, ये आपका सिस्टम है। यानी कोई आके ये ना बोली यार ये कॉस्ट कहां से कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकती थी, ये तो होनी नहीं चाहिए थी, इसका मतलब है आपका छन्ना सही काम। तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कर्टेलमेंट, यानी छन्ना लगाना। जब आप देखोगे गेट पे छन्ना लगा रहा हो, समझ जाओ कॉस्ट। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एक्यूरेसी। कॉस्ट एक्यूरेसी, कॉस्ट एक्यूरेसी क्या है जानते, बोले, नहीं यार प्रिडिक्ट करना नहीं है, कॉस्ट एक्यूरेसी का मतलब क्या है, नो ओवर
और अंडर ना ओवर कॉस्ट करे किसी को आप डाल रहे हो। हाँ बेटा, अब आ रही है आवाज? यार मुझे लग रहा है मुझे सजा दी जाए भाई। चलो क्या। हाँ बेटा, आज वैसी इतनी शॉर्ट क्लास रखी है, उस पे भी माशाल्लाह डिस्टर्बेंस। वो बेचारा चला गया, कोई गया भी बाहर, उसको आने दे फिर शुरू कर। तुम लोग सुबह से क्लास ले रहे हैं? आज पहली है तो इतनी नहुसत क्यों छाई हुई है? तुम लोग ऐसे पढ़ रहे हो जैसे पता नहीं कितने सुबह से कितने क्लासे लिए के मर रहे हो, थके हुए हो रहे हो तुम लोग। अरे भाई थोड़े जान मारो यार, थोड़ा एक्टिव हो जरा, बॉडी लैंग्वेज सही करो यार। तो भाई क्या है यार, ये आवाज इको क्रिएट हो रहा है क्या है? छोटी सी क्लास, उसमें बड़ा टाइम जाया। हाँ बार बार यहाँ वो क्या होता है, शोर जो होता है। बस। जी जनाब। स्टार्ट कर दूं? चले, थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा, मैं आपको बता रहा था, जरा थोड़ा सा तुम लोग ना अपनी बॉडी लैंग्वेज सही करो यार। अजीब खुदा की कसम ऐसा लग रहा है तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो। तुम लोग आए हो
और ऐसा लग रहा है एहसान करने आया हूं, मुझसे पढ़ने नहीं आया। सुन ले यार जल्दी, चेहरे पे ना बहाली नजर आ रही। देखो दिल चाहे ना चाहे हंसो, ये भी तो हंस रहे हैं ना। शुक्रिया भाई। हाँ भाई, सब लोग रेडी है? मेरे कौन से हाथ में मार्कर है? अरे शर्म कर यार। अच्छा आओ इधर आओ प्लीज। यार हुआ बताइए क्या, देखो अब जरा थोड़ा मुझे लग रहा है मैं भी सुस्त हुआ हूँ, कुछ लग रहा है, हालांकि मेरी भी आज सुबह से पहली क्लास, तो मेरा ख्याल है ज्यादा क्लास होने में सही रहता है तुम लोग, है ना? अच्छा बेटा इधर शाबाश सुनना। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ओवर अंडर कॉस्टिंग, देखो मैंने आपको बताया तीन बेसिक मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉस्टिंग। बस मोटी मोटी बातें सुन लो क्योंकि आगे रेफरेंस देना होता है। तो आपने सुना हुआ होगा तो मैं बताऊंगा। अब फॉर एग्जांपल सुने बेटा इधर, आप पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट, आप पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, आप पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जानते क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट एक्यूरेसी। पहले एब्जॉर्प्शन किया, इनएक्यूरेसी आई, फिर मार्जिनल मार्केट में आया, फिर मार्जिनल किया, फिर इनएक्यूरेसी आई, तो एबीसी आ गई। इनएक्यूरेसी क्या है? आपको बुलाया गया, भैया इधर आइए, मजेदार हलीम वालों ने बुलाया। किसने? मजेदार हलीम वालों। कहा हमारे पास कई प्रोडक्ट है, हलीम है, बिरयानी है, पाए हैं, खीर है, सॉफ्ट ड्रिंक हम बेचते हैं। आप बता सकते हैं कि हमें किसी एक प्रोडक्ट को बंद करना, कौन सी करें? अब देखो हाँ, काशिफ जी से कॉस्टिंग पढ़ी, सर माजिद से पढ़ी है, अभी बताते हैं। आपने एंड में रिजल्ट दिया, हलीम बंद कर दिया। रेस्टोरेंट बिरयानी से बोले बिरयानी बंद कर दी। मतलब कैसा लगेगा? मजेदार हलीम, आपने गाड़ी पार्क करी, किसी ने भाई हलीम लाना, नहीं वो नहीं होता हमारे, लानत है। इसका मतलब इधर देखिए, अगर किसी इदारे में ये चीजें आना शुरू हो जाए जो उसका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज वाली चीज है, और सिस्टम उसको वीक शो करना शुरू कर दे, समझ जाए सिस्टम में फॉल्ट है। इसको कहते हैं इनएक्यूरेसी। और वो कैसे आती है? जब हम कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, और कौन सी कॉस्ट, अभी वो अगला फेज है, तो उसमें इस तरह का सिस्टम बन जाता है कि हम हमें पता भी नहीं चलता, और हम खुद ब खुद हमारा सिस्टम किसी को ओवर कॉस्ट करने लगता है, किसी को अंडर कॉस्ट करने लगता है, दोनों खतरनाक। तो हमारा मेन टारगेट ये है, इन तीनों ऑब्जेक्टिव में अगर कोई पूछे, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट मैं कहूंगा कॉस्ट एक्यूरेसी को कंट्रोल, इनएक्यूरेसी ना हो। और कॉस्ट एक्यूरेसी का सादा लफ्जों में मतलब है ना ओवर कॉस्टिंग ना under। अब मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। खर्चा हुआ 2 लाख, मेरा जो बंदा है, मेरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो भी है, जो मेरा मैनेज कर रहा है इसको, उसने उठाया बराबर बांट दिया। अब जो मेरा कॉम्पिटिटर है ना, वो एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज कर, एक पूरा डिजाइन हुआ हुआ बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा, उसने और उस जैसे और कॉम्पिटिटर मेरे जो हैं, जो बड़े तरीके के लोग हैं, जब उन लोगों ने कॉस्टिंग करी ना, तो इसका खर्चा आ रहा है 1,20 और इसका खर्चा आ रहा है 80, या यूं उल्टा कर लेते, मजा नहीं आया। भाई मिट जाए यार, कहाँ चला गया यार? ये पूरा आज मुझे टॉर्चर करने का इरादा है। ये देखो मीटिंग नहीं रहा। अल्लाह आसानी करे। समझ आ रहा है? कहाँ से आएगा, समझाया कर रहे। हाँ बेटा, खर्चा कितना है? अल्लाह मिटाएगा इसको। 2 लाख खर्चा, वही है 2 लाख। इंडस्ट्री का मतलब बेटा ये है कि हमारे जो, हमारे अलावा पूरी मार्केट। अब हम मिस्टर बी से स्टार्ट कर, जरा समझना, पहले इसको समझना। मिस्टर बी में लिखना 80 इधर चाह रहा था, लाख उधर, ऐसी थोड़ा सा फ्लो बनता है, लेकिन कोई बात नहीं। मिस्टर बी का खर्चा एक्चुअली कितना है? 80। मैंने उसे चार्ज कर दिया 1 लाख। जब सारे पागल तो नहीं है, पूरी इंडस्ट्री अगर 80 उसको चार्ज कर रही है, मैं लाख कर रहा हूं, तो मैं ओवर कॉस्टिंग कर रहा हूं ना। तो मैं इस सिचुएशन को कह सकता हूं इट इज ओवर कॉस्टिंग। ठीक है बेटा? और मिस्टर ए, उसका खर्चा है 1,20, और मैं उसको चार्ज कितना कर रहा हूं? 1 लाख। और मैं जानबूझ के नहीं कर रहा,
बैक ऑफ माइंड मेरे मेरे ऐसा है कि मैं बोलूं बिल्कुल सही कर रहा हूं, मैं दोनों के साथ। मैं इन गुड फेथ उसको चार्ज कर रहा हूं, और मैं उसको चार्ज कर रहा हूं, तो इसको हम क्या कहेंगे? अंडर कॉस्ट। ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट। मेरा सिस्टम जो है वो इस तरह का डिजाइन हो गया है कि मैं किसी को ओवर कॉस्ट कर रहा हूं, किसी को, क्योंकि मेरे पास कुछ वो क्या चीज है वो ये आगे पढ़। पहले तो हम सिर्फ इतनी बात करें, ये अच्छी चीज नहीं है। अब आप पॉइंट समझो, उसका नुकसान क्या है, दोनों का क्या नुकसान है। अगर आपने किसी चीज को ओवर कॉस्ट किया, लाख 80 की जगह ओवर कॉस्ट किया, तो बताए क्या हो? सुने गौर से, मिस्टर बी को देखिए, वो मार्केट में गया, जैसी बराबर से गुजरा कॉम्पिटिटर के पास, सलाम दो हुई, उसने कहा बैठो क्या हाल है, कितने का दिया काशिफ भाई ने? कह रहे लाख का। अरे तो मैं 80 का देता। आपने कहा नहीं यार काशिफ भाई, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये मुझे ना पागल बना, मार्केट गंदी कर रहा है। थोड़ा और आगे गया, उसने भी कहा 80। थोड़ा और आगे गया, उसने भी कहा। आपको क्या लगता है, अगर आप उसकी जगह होते तो आप मेरे बारे में अच्छी राय रखते? जो आप बोलते मैं समझ रहे ना आप? यार मुझे पागल बना रहे हैं, 80 की चीज मुझे लाख में दे रहे हैं। गया वो, वापस आएगा? अब हुआ क्या, वो गया, मिस्टर ए रह गया। मिस्टर ए थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि पूरा कराची मुझे ये 1.20 में दे रहा है, काशिफ साहब मुझे सिर्फ 1 लाख में दे रहे हैं, सही है देने दो। और वो मेरे बारे में एक राय रख रहा था, जब तक ये जिंदा है ना, मैं भूखा नहीं। वो बड़े कहते हैं कि जब तक अकल बेवकूफ जिंदा है ना, अक्लमंद भूखा नहीं मरता। ये पागल आदमी है, 1.20 की चीज मुझे लाख में दिए जा रहा है, मैं लिए जाऊंगा, मेरा क्या जा रहा है? वो ले जा रहा है, बड़ा खुश है। जैसी बी गया, ए रह गया, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट बाहर, दैट इज 1.20। अब मैंने अगली दफा उसको 1.20 चार्ज किया, जानते उसने एक जुमला बोला, फैल रहे हो, फैल रहे हो। यानी अब मैं आपसे लेता हूं तो आपने लाख को 1.20 कर दिया, थोड़ा सा ईगो का मसला भी आ, नहीं लेनी, पता चला वो भी। तो इन शॉर्ट में जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सिंपल सी ये है, ना ओवर कॉस्टिंग अच्छी है ना अंडर। जहन में आता है कि सर अंडर कॉस्ट, यार अगर अंडर कॉस्ट करोगे तो आप नुकसान में हो। अगर ऐसे 10-12 कस्टमर आ गए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी फैक्ट्री क्यों बंद हो गई। आपको बेशुमार लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमारा सेटअप बंद हो गया, उनसे पूछो क्यों, कहेंगे पता नहीं। वजह यही है, क्योंकि जब कॉस्टिंग को आपने क्या किया, जो अच्छा क्लाइंट था वो आपके हाथ से निकल गया, बुरे क्लाइंट आपके पास रुक गए, वो आपके ऊपर बर्डन डाल। तो ना ओवर कॉस्टिंग अच्छी है ना अंडर कॉस्टिंग अच्छी है। इसके लिए शायर कहता है, शायर का नाम है बेतुका शायर, क्योंकि उसकी शायरी बेतुकी है। इसके बारे में जल्दी से एक लाइन कह देते हैं, ओवर कॉस्ट करोगे, मिस्टर बी की बात कर रहा हूं, ओवर कॉस्ट करोगे आज जाए, अंडर कॉस्ट करोगे कल जाए, और अगर ये ना गया तो हमारा ही जनाजा निकल जाए। लिख लो लिख लो लिख लो यार, लिख लो यार, शायरी है यार, अभी तो आना शुरू होगी मार्केट में, क्या बात करिए आप, बोर्ड पे लिखो। अबे यार ऐसी बात नहीं करी यार, ये तो ज्यादती है। ओवर कॉस्ट करोगे तो आज जाएगा, गया ना आज एक, वो अच्छा नहीं है, अच्छा है। ओवर कॉस्टिंग करोगे तो आज जाएगा, अंडर कॉस्ट करोगे तो कल जाए। यानी जब आप अंडर कॉस्ट किसी को करोगे और जब वो चीज एक्सपोज होगी कि आप उसको अंडर कॉस्ट कर रहे हो, तो जाहिर है फिर वो नेक्स्ट टाइम वो नहीं आए। क्योंकि देखो बात सुनो, एक बात, एक ह्यूमन साइकी है, आपको पता ही है 120 की चीज है, लेकिन जिससे आप ले रहे हो वो आपको 100 की दे रहा है। जब वो उसकी प्राइस को एकदम बढ़ाएगा ना, थोड़ा सा इशू है, वो कहेगा इससे नहीं लूंगा, किसी से भी ले लूंगा, तो आप कस्टमर लूज कर, क्योंकि कस्टमर प्राइस नीचे जाती है उसको अच्छी लगती है, ऊपर आती भी नहीं, वो प्रेशर क्रिएट करेगा कि किसी तरह नहीं 120 पे ना आए, 110 पे रहे, 112 पे रहे। मैं दे ही नहीं सकता आपको 110 पे, मेरी कॉस्ट ही 120 आ रही है सर, मैं आपको कैसे दे दूंगा? तो वो डेफिनेटली वो तो नहीं चाहेगा, वो उस प्रेशर में बात खराब हो, और वो फिर वो कस्टमर आपको लू। तो भाई आप अपना सिस्टम ऐसा डिजाइन करो, अपना सिस्टम ऐसा डिजाइन करो कि जो कॉस्ट आए वो, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कॉस्ट एक्यूरेसी की जगह। जब आप ओवर कॉस्टिंग करते हो, अंडर कॉस्टिंग करते हो बेटा,
तो इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? डिस्टॉर्ट हो जाना। चीज है कुछ, नजर आ रही है लाख, नजर आ रही है 1 20, या है 1 20, नजर आ रही है लाख, है 80, नजर आ रही है लाख। दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। और डिस्टॉर्शन के लिए याद रखें, पूरी दुनिया में एक बात कन्विंस्ड है, और वो ये है कि डिस्टॉर्शन जो है ना, हम कॉस्टिंग से खत्म नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एलिमिनेट डिस्टॉर्शन, वी कैन रिड्यूस डिस्टॉर्शन। अब आपको मैं बता रहा हूं, सपोज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप शुरू करेंगे, जो मैं भी करा रहा हूं, फिर वहां से आया मार्जिनल कॉस्टिंग, क्यों? डिस्टॉर्शन हो रही। फिर आया एबीसी, डिस्टॉर्शन हो रही। कोई भी शख्स को एबीसी पढ़ाता है, उसका बैकग्राउंड ये होता है, मजेदार हलीम वाले से आप बोले हलीम बंद कर दो, तो भाई आप हलीम बंद नहीं करो, आप सिस्टम बंद करो और इस सिस्टम को चेंज करो। तो एब्जॉर्प्शन से चले गए एबीसी की, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। वहां पर भी क्यों गए? अगर आप उसका बैकग्राउंड पूछोगे ना पूरे चैप्टर का, तो एक ही होगा, सिस्टम जो है ना कॉस्टिंग सही नहीं दे रहा। हमारे पास 50 प्रोडक्ट थी, हम रैंकिंग करते थे, तो वो ना अजीब सा रैंक बता रहा। फिर हमने अपने सिस्टम को बदला। अब जो एबीसी है ना, अल्लाह का शुक्र है ऐसा सिस्टम आ गया जी, अगर हम इसको, हमारी 50 प्रोडक्ट है ना, तो ये एंटीवायरस की तरह काम करता है एबीसी। अच्छा भाई क्या करता है? जैसे ही हम सिस्टम में 2 या 1 या 2 या 4 प्रोडक्ट हमारी वीक परफॉर्मर होती है ना, वो एंटीवायरस की तरह सामने ले आता है, सर यहाँ गड़बड़ हो। ये उसी सूरत में होगा जब आप कॉस्ट को बड़ा एक्यूरेटली, बारीकी से नाप कर उसको चार्ज। तो बस ये 3 बातें इसलिए बताई, शायद थोड़ा बोरिंग तो होता है लेकिन जरूरी है कि यार आप पूरी जिंदगी जब कॉस्ट पढ़ोगे ना, तो 3 काम आप करोगे। एक रिपोर्टिंग, वो तो लाजमी है, और रिपोर्टिंग भी जनरल पर्पस नहीं होगी, इनकम स्टेटमेंट बना दो, सॉरी, वेरिएशंस होंगी, इंटरनल पर्पस के लिए होगी, और खास तौर पे फ्यूचर ओरिएंटेड होंगी। तो यार अब आप मेंटली अपने आप को तैयार रखो इसमें। नंबर 2, कॉस्ट कर्टेलमेंट भी एक ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट कर्टेलमेंट भी एक ऑब्जेक्टिव है। छन्ना लगाओ यार, एक लफ्ज ध्यान में बैठा लो, ठीक है ना? कॉस्ट कर्टेलमेंट, कभी भी आप नहीं चाहोगे गैर जरूरी कॉस्ट अंदर नहीं आने दें, कभी भी नहीं। सही, ये आपने ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और वो है आपका डिस्टॉर्शन को कम से कम, इनएक्यूरेसी को कम से कम, ओवर अंडर कॉस्टिंग को कम से। समझ आ गई बात? उसके लिए फिर क्या क्या अब मैं आगे जो तरीके बताऊंगा ना, वो होंगे इसीलिए। भाई ये क्यों कर रहे हैं? इससे डिस्टॉर्शन कम होगी, और अगर ऐसा किया तो अब डिस्टॉर्शन का लफ्ज ही नहीं पता, तो आगे जाहिर है फिर आप उसको रियलाइज नहीं कर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्टिव का, आई होप समझ आ रहा होगा, है भाई? बोलो बेटा, क्लियर है? चलो आगे अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शाबाश। देखें भाई इधर, अब थोड़ा कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अब मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं स्टार्टिंग से, तो 3 तरह की है, आप जानते हैं। एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बचपन से सुन रहे हैं। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ब्रॉडली बात कर रहे हैं। और तीसरा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। पता नहीं क्या इसको बीमारी हुई है, दफा करो यार। सर्विस बेटा, थोड़ी स्पेलिंग का मसला आएगा, वो डिलीट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, हो जाता है, हैंग हो रहा है क्या, मैं देख लूंगा। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस तो आप जानते हैं, ये तबानी क्या है, टीएसए क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बैंक क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एयरलाइन क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। दोज हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, दे हैव नो प्रोडक्ट्स टू सेल, ये बात तो जानते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिनका काम है खरीदना बेचना, दैट्स इट। एक शोरूम क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक परचून की दुकान क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स इट। एक फर्नीचर की दुकान क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन? जिसका काम है कन्वर्ट करके बेच, सादा लफ्जों में। टोयोटा कंपनी, होंडा कंपनी, टोयोटा और होंडा, सुजुकी, ये क्या है? मैन्युफैक्चरर। ये कार बनाकर बेच रही है, रॉ मटेरियल को कार में कन्वर्ट कर रही है, फिर बेच रही है। शोरूम क्या है? ट्रेडर। समझ आ गई बात? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्डर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। रॉयल फैन, मिल्लत फैन क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। गिरी क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। एचपी क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सैमसंग क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है।
ये फर्नीचर बनाकर अगर आप बेच रहे हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इवन यूनाइटेड बेकर्स ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओ सॉरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, माय मिस्टेक, मैन्युफैक्चरिंग। आई होप मेरी बात क्लियर हो। अब आप छोटी छोटी बात समझे। हमारा फोकस एक तो इनकम स्टेटमेंट पर है, और हमारा फोकस सारा का सारा किस पे होगा? मैन्युफैक्चर। सर्विस और ट्रेडिंग समझो आके गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही कोई, बिल्कुल ही कोई, आप फील ही नहीं कर पाएंगे कि ये क्या था। अगर आया भी तो ये कहना कि हम कॉस्टिंग में सर्विस और ट्रेडिंग कभी नहीं पढ़ते, गलत बात। बट ना होने के बाद असल फोकस है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा फोकस किस पे होगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलो। मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम अगर डिपार्टमेंट में बांटें, प्लीज, जो भी वो काम कर रहे हैं तो उसको आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा फैक्ट्री या प्रोडक्शन, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बेटा समझ रहे हैं? थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं आज के, क्लियर? हमारी फाइनेंस, हमारी जो रिपोर्ट्स है वो कौन सी, किस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे? इनकम। किसकी? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा फोकस क्या होगा? ये अब ये मिटेगा ही नहीं। फैक्ट्री समझ रही, डिजाइनिंग है बेटा, मैंने जानबूझ के की, ये आर्ट है। आर्ट है, इसको, इसमें ये होता है गहराई ढूंढनी है, अजीब नहुसत चाहिए। फैक्ट्री, हाँ भाई, we focus on income statement, we focus on manufacturing organization, and in manufacturing organization the focus would be on factory, please. ट्रेडिंग और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएंगे, बट एज ए गेस्ट, जिन पे हम बहुत दिमाग नहीं लगाए, ना हम उनको सीख रहे होंगे, बस प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए नजर आएंगे। ये कहना कि यहां हम कहीं पढ़ नहीं रहे होंगे, लफ्ज नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, बट उसको सीखने के लिए नहीं मिलेंगे, प्रेजेंट कर। दैट्स इट। तो हमारा सारा फोकस किस पे है? अब फैक्ट्री यार कोई भी हो प्लीज, फैक्ट्री कोई भी हो, कहीं की भी हो, किसी भी लेवल की हो, टोयोटा की हो, होंडा की हो, एलजी की हो, एचपी वालों की हो, एप्पल वालों की हो, फर्नीचर मेकर्स हो, बिल्डर हो, कोई भी हो, जो फैक्ट्री है उसका मतलब क्या होता है? जो बेसिकली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट, जो कपड़े को सूट बनाए, जो धागे को कपड़ा बनाए, जो लकड़ी को फर्नीचर बनाए, जो सीमेंट बजी दरवाजे खिड़कियां एल्युमिनियम मार्बल टाइल्स कलर पॉलिश को बिल्डिंग में कन्वर्ट करे, जो आपका, और जो हाँ इंजन को, चेसिस को, टायर को गाड़ी में कन्वर्ट करे, वो फैक्ट्री। खत्म बात। तो फैक्ट्री, लेट्स सी, फैक्ट्री है प्लीज, ये फैक्ट्री है, और असल में देखा जाए तो है इन अ वे। आपको कैफ 3 का कुछ नहीं पता, और आज जब सेशन एंड हो तो आप इस काबिल हो कि कैफ 3 का पेपर दें और आपको सर्टिफाई किया जाए यू नो कॉस्ट। यही मकसद है। इसी तरह FR1 है, इसी तरह FR2 है, इसी तरह ऑडिट है। यहाँ पढ़ाने का मकसद क्या है? ये फैक्ट्री है, यू आर अ रॉ मटेरियल, वी आर डायरेक्ट लेबर, एंड वी आर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश प्रोडक्ट। आई कैप क्या कर रहा है? सर्टिफाई कर रहा है। हाँ यू नो द सब्जेक्ट, या वो कहता है ठीक है बाहर बैठो बेटा, अगली दफा फिर पढ़ के आओ। खत्म। यही 2 ऑप्शन है। ये जो आई कैप कर रहा है वो क्या? इंस्पेक्शन है। उसके बाद गुड और बैड आउटपुट अलग हो जाती है। गुड आउटपुट है आगे बढ़ो, बैड आउटपुट है दोबारा आओ। हाँ, और यही चल रहा है दुनिया में, यही चल रहा है, ACC में ये चल रहा है, ICM में ये चल रहा है, CA में ये चल रहा है, हर जगह ये चल रहा है। ये बात समझ आ रही है? सपोज ये फैक्ट्री है बेटा, ये कमरा समझो फैक्ट्री है, तो यहाँ जो भी खर्चा हो रहा है ना इस फैक्ट्री में, दुनिया की किसी भी मुल्क की फैक्ट्री ले आओ, पाकिस्तान की किसी भी नेचर की फैक्ट्री ले लो, चाहे वो इतना छोटा काम कर रही हो या बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हो, उसकी कॉस्ट को आप सिर्फ 3 हिस्सों में बांट बस, और वो है मटेरियल, लेबर और जी।
ओवरहेड्स भी कहते हैं और मटेरियल क्या है, जल्दी से सुन लीजिएगा प्लीज, टाइम जाया नहीं करते। मेरा ख्याल थोड़ा बहुत तो डिस्कस हुआ होगा, है ना, हल्का फुल्का पड़ता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि फिर सवाल को यहीं से कैरी करेंगे। मैं इसको पूरी चेन बनानी, सुन ले बेटा इधर। मटेरियल यार, बीइंग ए ह्यूमन वी कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। मेरी आपकी औकात नहीं हम कुछ प्रोड्यूस कर सकते, वी ओनली चेंज शेप्स। अल्लाह ने धागा दिया, कपास दी, कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से सूट। आप क्या पहने हुए, कपास, खत्म बात। मैं, मुझे कोई सब्सटेंस चाहिए, अगर मुझे कोई बोले कुछ प्रोड्यूस कर दो, उसके लिए सब्सटेंस चाहिए। अल्लाह ने दरख्त दिया, दरख्त से लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर। मैं खुद बना ही नहीं सकता कुछ। अल्लाह ने पहाड़ दी, उसको तराशा तो आपके पास ये बिल्डिंगें नजर आ रही है। वहां सरिया है, वहां बजरी है, वहां सब कुछ है, यही होता है, वहां पत्थर है, सब है, यूज हो रहा है। अल्लाह ने जानवर दिया, उसको काटा, खाल निकली, खाल से लेदर, लेदर से शूज। कभी कभी मैं कहता हूँ किसी की हरकतें अजीब सी हो तो उसको शूज बदल दो, पता नहीं किसके पहना, खाल पता नहीं किसकी हो बेटा, तुम समझ रहे हो, देखा किससे मैच कर रही है उसकी हरकतें, शूज बदल दो, पूछ के कर लो भाई कौन से वाले जानवर की है, वही शूज पहना दो, कसम खुदा की। व्हाट इज मटीरियल, सुन लो, जो इसका पार्ट, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं ना, वो किसी सब्सटेंस के बगैर नहीं बन सकती, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मटीरियल। चाहे वो छोटी चीज हो बड़ी चीज। जल्दी से जरा एग्जांपल सोचते हैं। ये फर्नीचर सामने पड़ा हुआ है, गौर से देखना बेटा, फर्नीचर आपके घर में ही पड़ा होगा ना, आप अपना घर का फर्नीचर देख लो या विजुलाइज कर लो, आप तबानी टीएसए में बैठे हुए हो और वो फर्नीचर आपके सामने है। यहाँ देखो बेटा क्या क्या नजर आ रहा है, लकड़ी, फार्मिका, कीले, ग्लू। ग्लू नजर नहीं आ रहा, बट पता है इसका इंग्रेडिएंट है, पता है। हर चीज नजर आना जरूरी नहीं है, जरा मेरी बात समझना प्लीज, रियली। क्या क्या नजर आ रहा है बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो, लकड़ी, फार्मिका, ग्लू, कीले, पाइप्स, पॉलिश, रबड़, ये मोटी मोटी चीजें भी नजर आ रही, सब मटीरियल, सब मटीरियल। इधर इधर प्लीज, ये बिल्डिंग देखिएगा जरा, अपने घर की बिल्डिंग देख लो भाई, सीमेंट, बेशक आपको भी नजर नहीं आ रही, बट सीमेंट के बगैर बिल्डिंग नहीं बनती। बजरी, क्रश, ब्लॉक्स, सरिया, मार्बल, टाइल्स, दरवाजे, खिड़कियां, बिल्डर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने बाद में बिल्डिंग मिल गई, पंखा लगा रहे, वो नहीं, बिल्डर जो करके दे रहे, लिफ्टें, लिफ्ट्स, रेलिंग्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, सैनिटरी आइटम, खुदा की कसम सब मटीरियल। ये तो मैं आपको मोटी मोटी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप सुकून से बैठेंगे तो आपको 50 आइटम और आ जाएंगे। ये कपड़े जो आप पहने हुए सूट, सिर्फ इसको देख लें, सिर्फ एक थोड़ा सी देर के लिए, चाहे तो देख लियो करके देख ले, अपना कोई मसला नहीं है। कपड़ा, धागा, बटन, बुकरम, कॉलर। और आखिरी एग्जाम प्लीज, गाड़ी, गाड़ी को उठाएं, बोनट खोलें, डिग्गी खोलें, दरवाजे खोलें, कभी नीचे से लेट के देखें, कभी ऊपर से देखें, जो जो नजर आए उसकी लिस्ट बनाएं, कसम खुदा। इंजन, चेसिस, नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू, वाइपर, साउंड सिस्टम, एसी सिस्टम, मिरर, ग्लासेस। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ 3-4 जरूर ध्यान में रखा, समझा करें। बिल्डिंग से अच्छी क्या एग्जांपल हो गया, चलते फिरते नजर आ रहे, कोई भी चीज है, आप जो नाम लो बिल्डिंग का, आप एक मैकेनिक से पूछोगे ना, वो आपको मुझसे ज्यादा लंबी लिस्ट दे देगा, इस गाड़ी में क्या क्या, सस्पेंशन और ये। जी कुछ कहना चाह रहे हो, ठीक है, समझ आ गई बात, फटाफट। ये मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दी, दैट वुड बी इनफ। मटेरियल क्या है, मटेरियल का मतलब है जो उसका इंग्रेडिएंट, जो उसके कंपोनेंट है, जो उसके पार्ट्स। लेबर, लेबर क्या है, फैक्ट्री से रिलेटेड, यहां हम लेबर से मतलब है टेक्निकल मतलब, प्लीज जल्दी से सुन लें। लेबर क्या है, जो लोग फैक्ट्री में काम, फैक्ट्री के लिए काम। एग्जाम्पल, फैक्ट्री का मैनेजर, फैक्ट्री का स्वीपर, फैक्ट्री का गार्ड, फैक्ट्री का वर्कर, हर बंदा जिसका ताल्लुक फैक्ट्री से, वो फैक्ट्री के बाहर बैठा है, वो फैक्ट्री की सफाइयां कर रहा है, वो फैक्ट्री में वर्किंग कर रहा है, सुपरवाइजर है, फैक्ट्री मैनेजर है, इवन फैक्ट्री वर्कर्स है, ऑल 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 इंक्लूसिव, बट वो फैक्ट्री का हो, फैक्ट्री से बाहर। अभी हम सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट को डिस्कस करें प्लीज। व्हाट अबाउट एक्सपेंस, जल्दी से जवाब देना, बोलो बोलो बोलो। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन, एग्जांपल बाद में, बड़ा आसान। तो इस फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है मटेरियल लेबर के लिए, सर बचा क्या, बहुत कुछ, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री का एक्सपेंस, क्लीनिंग, तमाम चीजें, लिस्ट है एक लंबी।
आप अभी ना बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट याद करना भी मुनासिब नहीं होता, बस तीन चार एग्जाम। फॉर मैंने कहा मटीरियल, तो आप जहन में लाओ बिल्डिंग, आंखें खोलो, मतलब बगैर बोले ही आपको नजर ही आ जाएगा, ईंटें हैं, सीमेंट है, बजरी है। फर्नीचर, आप आंखें खोलो आपको नजर आएगा इंशाल्लाह, ना आए तो बोले। इसमें छोटे बड़े दोनों रखे थे, खासतौर पे छोटे। अब दरवाजा है, दरवाजे पे रबड़े लगी हैं, वो भी मटीरियल है। ये पाइप देख रहे हो नीचे, देखो बेटा, ये रबड़े लगी हुई नीचे, ये पाइप के नीचे शोर ना करे, ये भी मटीरियल। कीले, इससे छोटी क्या चीज होगी यार, ये भी मटीरियल। आई होप मेरी बात समझ। एक्सपेंस क्या है? मटीरियल लेबर के, मटीरियल लेबर के अलावा। ट्रांसपोर्ट क्या है, जल्दी से बता दो, एक्सपेंस है या नहीं? यस और नो? नहीं, बताता हूं कैसे। अगर ट्रांसपोर्ट माल के बेचने पर दिया जा रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस। और अगर ट्रांसपोर्ट माल के खरीदने पर दिया जा रहा है तो वो मटेरियल की कॉस्ट, वो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट है। जब आप मटेरियल कॉस्ट लेते ना बेटा, तो उसके अंदर सारी अब ये नहीं कि आपने लफ्ज देखा एक्सपेंस और आपने ठक करके फेंक दिया उसको एक्सपेंस। रिलैक्स, जो मटेरियल में आएगा क्या है? फैक्ट्री रेंट। हाँ हाँ, फैक्ट्री रेंट एक्सपेंस है वो। हाँ, मैंने अभी एग्जांपल में उसको शामिल नहीं किया था। फैक्ट्री का रेंट है, वो एक्सपेंस है। मैंने कहा ना, अब आप सोचे ना, मैं अभी आपको दो तीन एग्जांपल दे रहा हूं थोड़ा चैलेंजिंग, जिसको आपने गौर करना है कि आप ये ना बोले एक्सपेंस है तो बस मैं उठा के फेंक दूं इसको फटाफट एक्सपेंस के अंदर। रिलैक्स, आप इधर देखो बेटा, मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, मटेरियल जब इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो मटेरियल को इंपोर्ट करने में जो इंपोर्ट प्राइस आप पे कर रहे हो, फिर आप उस पे जो कस्टम ड्यूटी दे रहे हो, आप उस पे जो अपना फ्रेट चार्जेस दे रहे हो, डॉक चार्जेस दे रहे हो, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग को चार्जेस, वो सब मटेरियल का पार्ट है, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट है, वो एक्सपेंस नहीं है। ये हो गई एक एग्जांपल। एक दूसरी एग्जांपल, पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल, व्हाट डू यू थिंक, कहां है? बोलो, बोले, शाबाश। बोलने में क्या है? पैकिंग मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। नेस्ले वालों ने जूस बनाया, टंकी में डाल दिया, हाथ लाओ ले जाओ, पॉसिबल है? बोलो बोलो, ये शॉपर में डाला और बोलो सुई से सुराख कर दो, ये लो पी लो ना, एक केन, या दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग। व्हाट इज सेकेंडरी पैकिंग? हाँ का, इफ इट इज सेकेंडरी पैकिंग, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन अगर वो प्राइमरी पैकिंग है तो वो मटेरियल है, वो मटेरियल का पार्ट है। ये जो पेप्सी वाले कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, उसका जो केन है वो मटेरियल का पार्ट है, वो वापस थोड़ी आता है उनके पास, यार इट्स अ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी है चीजों को समझ। रॉयल्टी जानते हो? रॉयल्टी क्या होती है? कौन बताएगा? कमीशन है, दैट्स इट। रॉयल्टी भी दो तरह की होती है, एक प्रोडक्शन बेस्ड, एक सेल्स बेस्ड। एक है, आप जो है बर्गर बेचना चाहते हैं अपने नाम से, कौन लेगा? फिर क्या करूं, केएफसी लिख दो। फिर उसको कैसे लिखेंगे? भाई केएफसी की फ्रेंचाइज ले लो ना। केएफसी वाला जब आपको फ्रेंचाइज देगा तो वो 2-3 करोड़ रुपए तो आपसे एडवांस लेगा, फिर बोलेगा जितना माल बिकेगा उसका इतना परसेंट मेरा कमीशन होगा, दैट इज रॉयल्टी। दैट रॉयल्टी इज अ मार्केटिंग। फैक्ट्री से बाहर, फैक्ट्री में रहो पहले। अच्छा भाई ठीक है, व्हाट अबाउट सेकंड? वन इज, सेकंड इज रॉयल्टी ऑफ प्रोडक्शन। आपने कोई फॉर्मूला डेवलप किया हुआ है, कोई मेडिसिन का कोई फॉर्मूला है, कोई किताब आपने लिखी है, तो वहां वो प्रोडक्शन बेस्ड है, वो नाम नहीं है, वो फॉर्मूला बेस्ड है। वो जो चीज होगी ना, वो मेरे एक्सपेंस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस किस तरह से? मुझे पता है मैंने 1 यूनिट बनाना है, यानी एक्सपेंस हो जाएगा बेसिकली, तो वो मेरे लिए खर्चा है, वो फैक्ट्री की, वो एक्सपेंस। ये मैंने आपको कम से कम 2 या 3 ऐसी एग्जांपल दे दी है जहां आप डिबेट कर सकते थे ये आएगा नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ चीज ध्यान में आ रही है तो बोलो, वरना हम आगे जा रहे हैं। हाँ, पेप्सी को छोड़ दे, पेप्सी का नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पेप्सी तो कभी नहीं देगा आपको फॉर्मूला। आप देखो मेडिसिन डेवलप करिए, अब मेडिसिन आपने डेवलप करी, आपसे जो ना अपना फार्मा वाले किसी कंपनी ने कहा आप हमें दे दो, ये फॉर्मूला हमें दे दो। वो बोलेगा ठीक है, हर यूनिट के प्रोडक्शन पे मुझे इतना अमाउंट, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। बुक बनाई आपने, बुक बनाई, जितने बुक्स बनेंगी प्रोड्यूस होंगी फैक्ट्री में,
सबकी रॉयल्टी चाहिए। तो वो जो चीजें होती है, फॉर्मूला है, बुक है, उसको हम नॉर्मली कहते हैं प्रोडक्शन बेस्ड रॉयल्टी। अगर वो प्रोडक्शन बेस्ड है तो फैक्ट्री का कॉस्ट का पार्ट। मटेरियल क्या, मटेरियल इन एक्सपेंस है ना। वो देखो इधर इधर, शाबाश, अच्छा किया बोल दिया, थैंक यू वेरी मच। लगेगी इसमें, नहीं नजर आ रही है नहीं ना। मटेरियल की डेफिनेशन क्या, अभी आप कुर्सी को देखो, अच्छा मैं बोलो ना, सोचो जितना सोचना है, इस कुर्सी को देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? मटेरियल, फॉर्म है, फॉर्म है, कपड़ा है, पाइप है ना, रबड़ है, मेरा ख्याल है कुछ कीले स्क्रू भी लगे हुए होंगे, शायद कुछ जगहों पे ग्लू भी लगा होगा, फिर इसमें मैं आपको बताऊं पॉलिश हुई, पॉलिश, सब मटेरियल जो उसका पार्ट हो, कंपोनेंट हो। डायरेक्ट जो आपका रॉयल्टी है ना, वो एक एक्सपेंस है। आप बनाओगे ये, हाँ लाओ दो पैसे, उसका पार्ट नहीं बन रहा। अगर आप वो पैसे ना देते और उसका नाम यूज ना करते तो भी बन जाते। दैट्स इट। मैं आपको एग्जांपल, बर्गर है, केएफसी है यार, अगर आप उसका नाम ना यूज करते तब भी तो बर्गर बनता ना, बिक जाता। अब आप उसका नाम यूज कर रहे हो, तो बस उस नाम के चक्कर में पैसे देने पड़, या उस बंदे ने जिसने ये फॉर्मूला डेवलप किया उसके चक्कर में पैसे जा रहे हैं। वो उसका इंग्रेडिएंट नहीं है। या यूं ले लें, दवा लेंगे आप, उस दवा के इंग्रेडिएंट लिखे होंगे इसमें क्या है, वो होगा रॉयल्टी। इसमें सारी चीजें होंगी उस दवा के अंदर क्या क्या है और कितना परसेंट है, और लिखना पड़ता है, वो सब मटीरियल। आप उठा ले मेडिसिन, आप उठा ले कोई, आप जूस उठा ले, इसमें क्या क्या चीजें, वो सब मटीरियल। बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन मैंने दी है, उम्मीद है मटीरियल, लेबर और एक्सपेंस की डेफिनेशन समझ आ रही हो। शाबाश, बड़े रिलैक्स होकर सुनो। आप कहीं पे भी चले जाओ, मैंने आपको बड़ी एग्जांपल दी, मैं दोबारा बता रहा हूं मैंने कौन सी एग्जांपल दी है, बहुत प्यारी है। अब मैं एसी की एग्जांपल भी दे सकता हूं, इसकी मोटी मोटी चीजें मैं बता सकता हूं, बारीकी में नहीं जा सकता, वो तो फिर आप किसी एसी वाले के साथ बैठ जाए, वो बता देगा, आप लिस्ट लिख दें, दैट्स इट। एक साइकिल है, उसको पूरा खोल दे घर पे जाके और फिर लिख दे। एक दफा मैं पढ़ा रहा था, मेरी क्लास में बैठ गई कोई फैशन डिजाइनर थी, अल्लाह माफ, मैंने कपड़ों की एग्जांपल दी, वो शुरू हो गई। मैंने कहा बेटा ये तूने इतनी सारी चीजें बताई, कहाँ लगती, कह रहे सब दुल्हन के कपड़ों। वो दुल्हन के कपड़े लेके बैठ गई, रुकी नहीं रही, उसको मैंने रोका है, आप जाए घर जाके दुल्हन के कपड़े उठाइएगा और उसके अंदर क्या क्या है वो नाम लिखिएगा, अगर आपको आते हैं, खुदा की कसम वो मटी बिलीव। कपड़ा तो रह ही जाता है साइड पे, कपड़ा तो नजर ही नहीं आता, इतना अल्लाह माफ करे लवाजमात डाल देते हैं उसपे। दुल्हन कहाँ से लाए, अच्छा 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 अच्छा, यार तुम्हारे घर में माशाल्लाह इतने रिश्ते हैं, तुम्हें अब क्या मैं बताऊं यार, मैं कैसी बातें कर रही है यार ये। अभी अम्मा दुल्हन बनी होंगी, नहीं बनी होंगी, उनका सूट पड़ा होगा बेटा, घर में कोई बड़े भाई की शादी होगी, भाभी का सूट पड़ा होगा, तुम्हारे घर में अगर अल्लाह माफ करे किसी की शादी नहीं, पड़ोस में किसी की शादी होगी, उस इतना तो तुम्हारी रेपुटेशन होनी चाहिए कि वो तुम्हें 15 मिनट के लिए वो सूट उधार पे दे दे, और 15 मिनट बहुत होते हैं लिस्ट बनाने की, सही है। बाकी फिर उल्टी सीधी चीजें ना सोचे कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो आप किसी मेडिसिन के इंग्रेडिएंट निकाल लें और अगर चाहिए तो मेडिसिन देखें, उसके ऊपर इंडेक्स पूरा पूरा लिखा हुआ है। लेकिन पागलपन है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, तो बस काफी है। अब देखो बेटा बात सुनो, ये जो मटेरियल होता है ना, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, आपने सुना होगा, और लेबर को भी दो हिस्सों में बांटते हैं, और एक्सपेंस को भी दो हिस्सों में बांटते हैं। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं तो मुझे जवाब भी देंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं, दो जवाब मत देना, क्योंकि ये पहले ही जिनको जलील कर रहा हूं मैं कर दूं, ताकि आपका, मैंने एक जगह पूछा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, एक ने जवाब दिया, दो जवाब है जो कभी नहीं देना। सर डायरेक्ट वो होता है जो नजर आए, कुत्ते, मेरे का मैं नजर आ रहा हूं, डायरेक्ट, ये तो इंतहाई घटिया है, जो नजर आए, और जो नजर, डायरेक्ट भी नजर आता है और इनडायरेक्ट भी नजर आता है, और डायरेक्ट भी नजर नहीं आएगा और इनडायरेक्ट भी नजर नहीं। अब ये बताऊंगा क्यों करते हैं डेफिनेशन, आदि क्यों याद करते हैं। एक और ने जवाब दिया, जरूरी है गैर जरूरी। अरे मेरे भाई, हर चीज जरूरी, ये जो छन्ना लगाया था ना, इसीलिए पहले बताया, ये जो छन्ना लगाया ना, यहाँ से आएगी वो कॉस्ट जो जरूरी है, तो यहाँ जो कॉस्ट पड़ी वो कौन सी, सारी जरूरी है। फिर इस सारी कॉस्ट के दो टुकड़े करने, वन इज डायरेक्ट द अदर इज इनडायरेक्ट, दैट्स इट। समझ आ गई बात।
तो हम लोग ना अजीब सी डेफिनेशन बना लेते हैं, मत बनाना। एक दफा मेरे पास फर्स्ट ईयर को पढ़ाता था, बहुत पुरानी बात है, सेकंड ईयर में बच्चा आया, कहने का सर, मैंने कहा फिक्स एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स, सर मैं बताऊं, मैंने कहा बता। कह रहा सर फिक्स एसेट्स वो होती जो ना हिले, जो ना हिले। अरे मैंने कहा बेहतरीन केस स्टडी आ गई, यही तो चाहिए होते मुझे लोग, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों से ना, मैं उनको याद करके फिर आगे बढ़ाता हूँ। मैंने कहा एग्जाम्पल सर बताना चाहेंगे आप? कह रहे सर ये बिल्डिंग नहीं हिल रही, फिक्स। खुदा की कसम, सेकेंड ईयर कॉमर्स का बच्चा था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा, फिर कहने का, मैंने कहा चाहिए फर्नीचर, कह रहे सर ये करंट। मैंने कहा मैं हिल रहा हूँ, कह रहे सर आप करंट है। वो सीरियस था। कह रहे सर एक बात पूछनी है। सर मैं एक बात में कंफ्यूज, मैंने अच्छा पूछ, क्या पूछ रहा है? कैसे ये दरवाजा क्या है, इसका आधा हिस्सा हिल रहा है और आधा मैंने कहा सेमी फिक्स्ड। अब जैसा सवाल करेगा वैसे ही जवाब दूंगा ना सारे को। फिर मैंने उसकी जो क्लास दी वो स्पेशल था बेटा, फर्स्ट ईयर पता नहीं उसने कहाँ पढ़ी थी। मैंने कहा अच्छा बेटा रीड, एक कुछ दिन बाद मैंने कहा रीड करो। कह रहा इशूड अ चीकू। भाई मैंने कहा चीकू कौन है? वो चेक को चीकू पढ़ रहा था। ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं दुनिया में। बेटा तू कहाँ से पढ़ के आया है? कह रहा सर मैं तो पूरे फर्स्ट ईयर में चीकू पढ़ता रहा हूँ। तो ये दो एग्जाम्पल तो आपने देनी नहीं मुझे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। खुदा की कसम जरूरी है। रेंट इनडायरेक्ट अभी बता रहा हूँ, रेंट रेंट लाखों रुपए होता है, लाखों रुपए, शायद आपकी कॉस्ट का बहुत बड़ा पार्ट होगा इनडायरेक्ट। ये गैर जरूरी है। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी लाखों रुपए, मैं बता रहा हूं इनडायरेक्ट है। ये गैर जरूरी है, जरूरी है। गैर जरूरी और जरूरी वाला मतलब, नजर आए नजर ना आए, गलत बात। जो सैलरी, सैलरी की बात हो रही है, जो मेरे यहाँ वर्कर काम कर रहा है ना, उसको जो मैं सैलरी दे रहा हूँ वो डायरेक्ट। अभी बताता हूँ क्यों। तो वो भी तो सैलरी है, और जो सैलरी मैं मैनेजर को दे रहा हूं वो इनडायरेक्ट है। यार तो सैलरी है ना दोनों। तो ये वाली डेफिनेशन तो सवाल ही पैदा है। मसला पता है क्या होता है आप लोग के साथ, या अक्सर के साथ? सुनो बेटा, इधर एक वर्ड है जिसको आपने, मैं कोशिश करता हूं, वैसे मुझसे बनता नहीं है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, और आज तो वैसे भी इसका, हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? कोशिश की है बंदा बनाने की। इसको मैं कहता हूं कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं बेटा? यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं विदाउट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बेकार, फ्लॉप है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? रीजन ऑफ कॉस्ट। एसी चल रहा है, किसकी वजह से? आपकी वजह से, बिजली की वजह से। बहुत बड़ा है वो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मेरी बात समझ, क्यों चल रही है? हाँ, तो C1 is a cost object, CAF 3 is a cost object, CAF 4 is a cost object, CAF 5 is a cost object, CAF 6 is a cost object, इवन CAF 2, CAF 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी, हर बंदा, हर बैच एक अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। जितने सेक्शन बनेंगे उतने टीचर आएंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो उतनी हिसाब से बिजली का बिल यूज होगा, फिर उसी हिसाब से कुछ और खर्चे भी यूज होंगे, आईटी वालों को मैनेज करना पड़ेगा, जितने सेक्शन होंगे बंदे भी बढ़ाने पड़ेंगे। ये होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, खत्म, सिंपल। रीजन ऑफ कॉस्ट, अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसके पीछे रीजन होगी नहीं होगी? तो वजह होगी ना, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट वैसे कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से खर्चा हो सकता है, मैंने कहा ना कैफ 3। बट अगर मैं उसको ब्रॉडली डिफाइन करूं बेटा इधर प्लीज, तो दो मेजर आप एग्जांपल ध्यान में लाना बस, जब तक कॉस्टिंग पढ़ा लो। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मींस अ कस्टमर, जो मैंने बनाने की कोशिश की, बना नहीं है, चलो थोड़ा और बनाता हूं। ये हाथ है बेटा, टांग मुश्किल से नीचे बनेगी, फिर वो बहुत नीचे जा रहा है, चलो ये, अब एक टांग उसकी नहीं है, थोड़ी डैमेज हो गई थी, जोड़ देते हैं। यार यही बन सकता है भाई। इधर देखो, इधर प्लीज शाप। कॉस्ट ऑब्जेक्ट दो चीजों में से कोई एक चीज है, क्या? कस्टमर, या तो ये। लेकिन टोयोटा, होंडा, सुजुकी, एलजी, लीवर ब्रदर्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वहां तो कस्टमर ही नहीं होता, वहां तो प्रोडक्शन एक बल्क क्वांटिटी में बनती है। जैसे एक आप फर्नीचर वाले के पास गए, सर मुझे फर्नीचर बनना, कैसा बनवाना है सर? ऐसा ऐसा चाहिए, ये लकड़ी, ये वो, तो वहां तो वो कस्टमर स्पेसिफिक हो गया। टोयोटा में कब होगा ऐसा? क्या टोयोटा को आप जाके बताएंगे गाड़ी कैसे बनानी? ना, वो आपको बताएगा, हम बताते हैं आपको, आपको कैसी गाड़ी, ये होती है गाड़ी, लेनी लो, नीली नीली लो। तो ऐसे में क्या, यूनिट्स,
तो दो डिफरेंट किस्म के कॉस्ट ऑब्जेक्ट जहन में ला सकते। फिलहाल फिलहाल कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कस्टमर। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ। आप उस तरह के इदारे में, वहां से मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझाना। यहां देखिए इधर। हाँ भाई, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, सुने। पूरा सब्जेक्ट है ही न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, समझो गौर से प्लीज। पूरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है, और बहुत न्यूमेरिकल से इतने होंगे कि आप बेजार आ जाएंगे। एक एक चैप्टर में पता नहीं 25-25, 20-20 सवाल सॉल्व करने वाली पोजीशन होगी। लेकिन थोड़ी सी बेस जरूरी, और अपने आप को उसके लिए मेंटली तैयार। अब मैं ना आगे, या मैं या माजिद सर कोई चैप्टर शुरू करेंगे, वो आपको इवन वो नाम ना भी बोले ना, डिस्टॉर्शन, तो बैक ऑफ माइंड में आ रहा होगा डिस्टॉर्शन हो। ये बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ मसला क्या है, हम थोड़ी सी बेसिक को चाहते हैं जल्दी से निकल जाए, और जल्दी से बस आ जाए डिसीजन मेकिंग। हम जो है ना, वो सारे के सारे बाय नेचर सनी देओल है। सनी देओल जानते हो? बॉबी देओल का भाई। और कौन है अब्बा उसका? धर्मेंद्र का बेटा। उन्हें 2.5 किलो का मुक्का मार दें और बस दीवारें टूट जाएं, हम उस टाइप के रहते हैं, नॉर्मल नहीं रह सकते। इसलिए इसको नींद आना शुरू हो गई है ना। हाँ, इधर देख, इस बंदा बनाया मैंने तेरी खातिर, तू बंदे को छोड़ के खुद सो रहा है। इधर आओ भाई प्लीज। बंदा, पहले अपने अमाल इस काबिल कर लो। तुम समझ रहे हो मेरे जज्बात? उसके लिए ना ये चाहिए। रिश्ता जाएगा ना, पूछेंगे लड़का क्या कर रहा है, सीए कर रहा है, छोड़ दो तो वो तो करता ही रहेगा। बता रहा हूं, बहुत बड़ा रिस्क लिया तुम लोगों ने, इसलिए भाई इसको निपटाओ। कसम खुदा की, अगर किसी को तुम बोलोगे मैं सीए कर रहा हूं, कर रहे हो ना। अब इवन एक पेपर भी रह गया, उस बेचारे गरीब को नहीं पता ये एक पेपर ही रह गया। बहरहाल मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह आपके लिए जल्दी से पेपर निकाले, वो वक्त आने से पहले ही आप सीए कर लें। आमीन। कॉस्ट ऑफ द क्या है यार, जल्दी से बताना बेटा। रीजन ऑफ कॉस्ट, पहले तो वो छोटी सी डेफिनेशन। भाई खर्चे की कोई वजह होगी नहीं यार, दैट इज रीजन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट से जहन में क्या है, दो में से कोई एक चीज ले आओ, या तो कस्टमर या फिर यूनिट। टोयोटा कंपनी, होंडा कंपनी, बैच ऑफ यूनिट, 1,000 यूनिट बन रहा है, 1,000 गाड़ियां बन रही है, 500 गाड़ियां बन रही है, वो उस हिसाब से भी कॉस्टिंग होगी। दो मेजर कॉस्टिंग मिलेंगी आपको पूरी जिंदगी। फिलहाल मैं आसानी के लिए पहले कस्टमर लेता हूं। इधर देखो बेटा, इधर इधर मेरे पास कई कस्टमर आ रहे हैं, ए बी सी डी, सुनते जाना बेटा। एक आया, मुझे ऐसी कुर्सियां चाहिए सादा लकड़ी की। दूसरा आया, मुझे इस टाइप की चाहिए फॉर्म एक। तीसरा आया, मुझे फोल्डिंग चाहिए। एक कह रहा है मुझे सोफा कम बेड चाहिए। मुख्तलिफ कस्टमर है। वो बोल रहा मेरे लिए वो वाली लकड़ी होगी यूज, और फार्मी का ये होगा, पॉलिश ये होगी, कलर ये होगा, रेक्सीन लगेगा, फॉर्म ये वाला लगेगा। अगला आ रहा है दूसरी डिमांड बता रहा है। अभी मेरे पास बेटा मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर, मैं क्या करूंगा बता आपको? मैं ये करूंगा, जरा समझना। हाँ बेटा, मैं छोटे छोटे टी अकाउंट बना दूंगा, मानते हो? ए का, बी का, सी का। सही, और सब सुनना। अगर कोई खर्चा हो रहा है फैक्ट्री में, वेदर इट्स मटेरियल, वेदर इट्स लेबर, वेदर इट्स एक्सपेंस, खुदा की कसम कोई भी खर्चा हो रहा है, अगर उस खर्चे पे, यानी जब वो खर्चा हुआ और आपने सवाल किया कि किसका है, और अगर जवाब आ जाए ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, वो खर्चा डायरेक्ट। कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। सिंपल सी बात है बेटा। अगर कोई खर्चा यहां से हुआ, हर बंदा पूछता है, आप घर में भी कुछ छॉपर लेके जाते हैं, हम बोलते किसका है, कहां से लाए? आप अगर खुदा ना खास्ता नया मोबाइल ले जाओ, नया वाला कोई कहीं से भी, अम्मा बोले एक मिनट, और उसूलन अम्मा को पूछना भी चाहिए, अब्बा को, ठीक है ना, क्या है ये? कौन है? तो अब अम्मा गिफ्ट है, ताड़ करके एक आएगा। इतना बड़ा मोबाइल गिफ्ट ऐसे नहीं मिलता। तुम समझ रहे हो ना? तो अम्मा भी और अब्बा भी ये चाहते हैं कि बताओ ये कहां से आया। वो ना एक फिल्म थी जिसने कहा था कहां से आई ये झुमकी, किसने दिलाई ये झुमकी, कौन लाया ये झुमकी। मोहम्मद अली पुराने फिल्म में थी कोई, उसका डायलॉग। ओ भाई ये जवाब आ जाए ना कहां से आई ये झुमकी, खुदा की कसम वो डायरेक्ट, तो बड़ा आसान है।
भाई आपको एक कस्टमर ने कहा मुझे ना इस लकड़ी का फर्नीचर बनाना है, आपका बंदा गया लकड़ी लेके आ गया, आप पूछोगे ना बेटा किसके लिए लाए लकड़ी, वो बताएगा सर वो आया था मिस्टर ए उनके लिए लाया। तो जो भी खर्चा आया होगा बिल आया होगा मैं डायरेक्ट ए में एंट्री कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, सच सच बताओ खुदा के, करोगे ना बेटा। दैट्स इट। सादा लफ्जों में फैक्ट्री के अंदर कोई भी खर्चा हो रहा है, वेदर इट्स मटेरियल, वेदर इट्स लेबर, वेदर इट्स एक्सपेंस, वो 2 रुपए का खर्चा है, 200 रुपए का खर्चा है। कोई ये भी ना सोचे छोटा बड़ा खर्चा, नहीं, वो 2 रुपए का खर्चा है बेटा, वो 200 रुपए का खर्चा है, वो 2 लाख का खर्चा है, वो 2 करोड़ का। अगर उस खर्चे पे नाम लिखा है, इफ इट इज ट्रेसेबल विथ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इफ इट इज ट्रेसेबल विथ कॉस्ट ऑफ, इफ इट इज ट्रेसेबल विथ कॉस्ट ऑफ। अब बताइए लोग क्या याद कर लेते हैं, ट्रेसेबल, ट्रेसेबल का तो मतलब होता है जो नजर आए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट खा गए, उससे क्या डेफिनेशन बन गई, जो नजर आए। ओ भाई, ट्रेसेबल विथ कॉस्ट ऑफ, इसलिए मैंने क्या बोला, बड़ा सादा रखा। इस जगह पे जो भी खर्चा हो रहा है, बिजली का, गैस का, पानी का, चाय का, विजुलाइज करो बेटा, रेंट का, रिपेयरिंग का, डेप्रिसिएशन का, थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे ना मजा आएगा। सफाइयों का खर्चा, आईटी का खर्चा, खुदा की कसम सीरियसली जो भी खर्चा हो रहा है ना, अगर उस खर्चे पे नाम लिख दिया ना आपने, वो डायरेक्ट, इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन, डेफिनेशन तो वो बनती है ट्रेसेबल, ट्रेसेबल विद कॉस्ट, लेकिन मैं उससे भी सादा डेफिनेशन, कोई भी खर्चा हो रहा है, दरवाजे से एंट्री हो रही है खर्चे की, पहले बताओ जब दरवाजे से एंट्री होगी खर्चे की, वो जरूरी होगा गैर जरूरी, जरूरी है। फिर अगला सवाल अम्मा की तरह, किसका ये खर्चा, जवाब आया इसका है, डायरेक्ट जाओ वहां रख दो। लेकिन अगर जवाब आए, कोई पूछे ये खर्चा किसका है, और बोले सर आप सटिया गए, ये खर्चा सबका है, कॉमन है, शेयर्ड है, इनडायरेक्ट। और एग्जांपल दूं, इधर इधर बेटा इधर, फैक्ट्री का रेंट है किसका है, एक ही वजह से आ रहा है, बी की, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, हाँ बेटा इधर देखना, शाबाश। अब अपने ऊपर भी रख के सोच लो, इसकी वजह से रेंट नहीं ना, बट ये इसकी वजह से भी है, शेयर्ड होगा, खर्चा इसको देना पड़ेगा मुझे, बट अभी मैं नहीं दे सकता ना यार, कैसे दूंगा, वो 3 लाख रुपए रेंट जा रहा है, मैं इससे कैसे लूंगा, लेकिन इससे लूंगा एक हिस्सा। तो सारा खेल क्या है, क्या मैं पूरा अमाउंट इसको चार्ज करूं या शेयर्ड अमाउंट चार्ज, ये है भड्डा। अगर मैं पूरा अमाउंट चार्ज कर सकता हूं डायरेक्ट, और नहीं कर सकता तो वेट कर लो, थोड़ा होल्ड करो, कर देंगे, परेशान ना हो। एक तरफ रखो बेटा, एक तरफ रखो। और बताओ ये क्या है, सर ये खर्चा है फैक्ट्री मैनेजर का, किसकी वजह से, सबकी वजह से, ये भी इसको चार्ज करना है, इसको भी चार्ज करना है, इसको भी चार्ज करना है, फिलहाल यहां रखो, यहां रखो। यानी ये जो खर्चे है ना, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। आई हो मेरी बात समझ, ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना बेटा, इसको हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं, प्राइम। लफ्ज देता जा रहा हूं, टर्म्स कॉइन कर रहा हूं, समझो, थोड़ी सारी टर्म्स देते जाओ प्लीज। सारी डायरेक्ट कॉस्ट क्या कहलाती है, प्राइम। तो प्राइम कॉस्ट को अगर कोई पूछे डिफाइन करना, तो 2 तरीकों से, डायरेक्ट कॉस्ट, एक मतलब सादा, खुदा की कसम, दूसरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस का जो कॉम्बो है, उसको क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। और ये जो है, ये इसको हम नाम देते हैं, बड़ा वेरी 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 पॉपुलर, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। इसको शॉर्ट में हम बहुत ज्यादा, शायद आपने सुना हो, वेरी पॉपुलरली नोन एज, आवाज आ रही, इज दैट क्लियर। अब जरा समझिएगा प्लीज, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जल्दी से बताना बेटा। नहीं नहीं, प्राइम कॉस्ट तो है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डायरेक्ट किसको कहेंगे। हाँ बस, सादा रखो, बिल्कुल सादा रखो, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो। यह खर्चा हुआ, अगर उस खर्चे पे नाम लिखा हुआ, यार एक बिल्डिंग में ना 100 फ्लैट है, जरा समझना बेटा, इधर देखना, 100 फ्लैट, और उसका चौकीदार है पठान, और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अक्सर ऐसी होता है, अक्सर बिल्डिंग में ऐसी है, चौकीदार आपको पढ़े लिखे तो नहीं मिलेंगे ना बेचारे। 100 फ्लैट है, बिजली का बिल आता है ना, मेरा बिजली का बिल है वो मुझे ही देगा, क्यों, लिखा है ना,
वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, तब भी एक्यूरेटली वो आपको देगा, उसके लिए मसला ही नहीं है। गैस का बिल आपको देगा, कोई लेटर आया होगा आपको देगा, नाम लिखा हुआ है ना यार। लेकिन वो जो पूरी बिल्डिंग की सफाइयां हो रही, पूरी बिल्डिंग की टंकी साफ हो रही है, पूरी बिल्डिंग का जो बिजली का बिल आ रहा है, पूरी बिल्डिंग में जो पेंट हो रहा है, चलो पेंट तो कभी कभी होता है, मैं रेगुलर बात कर रहा हूँ बेटा। इधर बिजली का बिल, लिफ्ट चल रही है, बिजली का बिल आ रहा है, चौकीदार की तनख्वाह, बिल्कुल सफाइयां होती है। ये मेजर बता, मेजर कितना खुश हो रहा है चौकीदार की तनख्वाह पे है। अभी उससे आगे की सोच बेटा। हाँ, हिम्मत कर, हिम्मत कर, अभी है इंशाल्लाह, इससे आगे की कहानी है। सुना इधर शाबाश, चौकीदार की तनख्वाह, और क्या वो चौकीदार वगैरह की हो गई। इसके अलावा आपको वहां फ्यूल का बड़ा खर्चा है, पेट्रोल डीजल जो आपका जनरेटर में यूज होता है, ये आपको मैं बड़े खर्चे बताता हूँ। बिजली का बिल बड़ा कॉमन है। फिर वहां थोड़ा बहुत आप अपने चौकीदारों को कुछ खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करते हैं। पानी का टैंकर बहुत, कराची में तो माशाल्लाह ये तो नॉर्मल, वो सही कह रहा है। ये सारा खर्चा सारा एक फ्लैट पे डाल दूं, उसको मैं क्या करूंगा बात। अब देखो बेटा तरीकेकार क्या होता है, शाबाश। अब जरा विजुलाइज, जितना खर्चा है ना उसको हमने पहले दो हिस्सों में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन थोड़ा विजुलाइज करना। इधर देखो, जो भी खर्चा हुआ ना, आपने पूछा हमें किसका खर्चा है, अगर तुम्हारे पास जवाब आ गया ए का तो वहां जाके लिख, बी का वहां जाके लिख, सी का वहां जाके लिख। लेकिन अगर जवाब आया सर ये खर्चा ना ए का है, ना बी का है, ना सी का है, ये तो कॉमन है, तो एक और टी अकाउंट बना दिया और उसका नाम रख दिया FOH। वो खर्चा जो पकड़ में नहीं आ रहा वो वहां रखते रहे, जमा करते रहे, जमा करते रहे, जमा करते रहे, जमा करते रहे। एग्जाम्पल दो चार याद रखना बेटा, फैक्ट्री का रेंट यहाँ रख दो, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी यहाँ रख दो, सुपरवाइजर की सैलरी यहाँ रख दो, गार्ड्स की सैलरी यहाँ रख दो। आई होप मेरी बात समझ गए, इज दैट क्लियर? अच्छा थोड़ा सा जल्दी से एक एक मिनट लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल समझ आ ही रहा होगा जो कनेक्टेड है। डायरेक्ट लेबर जो बेसिकली उस पर्टिकुलर जॉब पे काम कर रहा है, और उसको आप जब आप पूछोगे ना, हाँ भाई इसकी सैलरी किसके लिए दे रहे हो भाई, सर वो इसने जॉब ए पे काम, खत्म, डायरेक्ट लेबर ट्रेस हो गई। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, कॉमन किस्म, जो मटेरियल बेसिकली लग तो रहा है लेकिन उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, आपने ग्लू कीले यहाँ लेके रख दी और मुख्तलिफ जॉब पे लग रही, आप मेजर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल, आप उसको छोड़ देते हैं और आखिर में देखते हैं कितना खर्चा आया बेटा, पूरे महीने का 20,000 बात। दैट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लेबर क्या है, फैक्ट्री मैनेजर, सुपरवाइजर एंड सो एंड सो, वर्कर्स नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, बिजली का बिल, गैस का बिल। व्हाट अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंस, बस एक एग्जांपल मुझे जल्दी से, रॉयल्टी जो कस्टमर को देनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल, डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन बताओ क्या बनती है, वो खर्चा जिसमें नाम तो लिखा हुआ है, गफूर का, शकूर का, जहूर का, सत्तार का, गफ्फार का, रहीम का, करीम का, नदीम का, सलीम का, नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन ना वो मटीरियल है ना वो लेबर है। यार मैं ना एक दफा शादी में गया, और कहानी सुनोगे, सुननी तो पड़ेगी, कहानियां बहुत है मेरे पास। मैं गया शादी में ना, वलीमा था शायद अपने ससुराल की तरफ, तो वहां सारे साड़ू साड़ू बैठे हुए थे। अब ज़ाहिर है आदमी खाना खाने ही जाता और करने क्या, और वो भी ससुराल की शादी बिठाई। तो मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा पब्लिक कम लग रही, तो मैंने अपने साड़ू से कहा, मैंने कहा यार लग रहा है खाना भी लगेगा देर से। फिर मैंने कहा आओ, मैं ले गया बाहर, सारे सूट बूट थे, बराबर में बनना था एक प्रोजेक्ट, बिल्डिंग। मैंने कहा तफरी करते, वहां पहुंच गए, वो समझा पार्टी आई है, उसको मैंने कहा भाई फ्लैट लेना, उसने ना आए सर आए प्लीज। अब देखो वो क्या दिखा रहा है, कह रहे सर ये देखें, ये है हमारा प्रोजेक्ट, ये इसका फ्रंट है, ये देखिए ये साइड है, वो ये बैक है, ये पार्किंग है, वो पूरा उसने घुमा दिया बेटा, वहीं के वहीं खड़े खड़े घुमा दिया। अभी वो प्लॉट पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं प्रोटोटाइप, रियल एग्जांपल दे रहा हूँ आप। मैंने कहा हाँ सही। मैंने कहा जो मैं फ्लैट देखना चाह रहा हूँ वो कहाँ है, सर ये है, हवा ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। मैंने कहा बेहतरीन, सब ख्वाब दिखाए उसने। फिर आप देखो आगे, देखो आगे क्या हुआ, सर आए, मैंने कहा हाँ, कह रहे सर ये आपका बेडरूम देखे आप लेटे हुए, बराबर में आपके बच्चों का बेडरूम, बराबर में वालदा वालिद का बेडरूम,
ये आपका किचन, ये लाउंज, ये टेरेस, ओए हुए आप दिखा दिया उसने ग्राउंड में ही। इसको कहते हैं प्रोटोटाइप। जब वो बिल्डिंग शुरू होगी ना, तो जब भी बिल्डिंग शुरू होगी हर बिल्डिंग का प्रोटोटाइप बना, और जब वो बिल्डिंग बन जाती है उसको फेंक देते हैं। ये किसका खर्चा है? उस बिल्डिंग का, उस प्रोजेक्ट का। अगर मैं वो किसी के लिए बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, मिस्टर ए के लिए बना रहा हूँ, तो उससे लूंगा नहीं लूंगा उसके पैसे, लेकिन वो ना मटीरियल है ना वो लेबर है। दैट प्रोटोटाइप इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, याद रहेगा। और वो बड़ा महंगा बनता है, सस्ता नहीं। आ रहा हूँ उसी पे तो आ रहा हूँ। फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, इसके अलावा आपके पास नक्शे का खर्चा है, इसके अलावा जो बार बार होता है बताऊं क्या, लिफ्टर, मिक्सचर, यानी जो मटेरियल डल रहा है, बन रहा है, वो मशीनें आती हैं किराए पे, फिर लकड़ियां आती हैं जिसको हम शटरिंग कहते हैं, वो सारा किराया क्या है? ना वो मटेरियल है ना वो लेबर है, बट वो ट्रेसेबल है, वो आइडेंटिफाइबल है। ओ भाई ये शटरिंग का इतना बड़ा बिल क्यों आया है? सर वो प्रोजेक्ट नहीं चल रहा हमारा ए, वहां ये शटरिंग यूज हुई है, वहां ये लिफ्टर यूज हुआ है, वहां ये मिक्सर यूज हुआ है। अब ना ये मटेरियल है ना लेबर है। दैट इज व्हाट डायरेक्ट। तो मैंने कोशिश करी है सबकी थोड़ी थोड़ी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की दो तीन एग्जांपल बताना जल्दी से। रेंट, दूसरी बिजली का बिल, बड़ा वाला बड़ी एग्जांपल दे दो। इंश्योरेंस, रिपेयरिंग, सर्विस, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस। एक एक दो दो तीन तीन एग्जांपल भी रह जाएंगे ना जहन में, इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव अच्छा। अब आते, हाँ बेटा, डायरेक्ट क्या होता है जल्दी से बताना। इसमें नाम लिखा है ना, यही मैंने कहा ना। अब आप देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर कोई खर्चा डायरेक्ट है ना, तो वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा? दैट्स इट। फंक्शन को समझो। लेकिन दोबारा सुनना बेटा, एक मिनट लगेगा हमें तो भाई कॉस्टिंग कर। देखो इस इदारे में मैंने एक इदारा खोला है और यहाँ खर्चा हो रहा है, किसकी वजह से? मेरे कस्टमर की वजह से। भाई ये मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, मैं इन्हीं के लिए तो आया हूँ, मैं यही तो चाह रहा हूँ, इनसे कमाना चाहता हूँ। मुझे एक चीज बनाना आती है, मैं आपके लिए बना दूंगा, फीस सभी लिल्लाह तो नहीं बनाऊंगा, मुझे कमाना है, यही बिजनेस होता है। तो ठीक है आओ। अब जब ये मेरे पास आ रहे हैं तो बहुत सारे खर्चे जब हो रहे हैं, तो इनको इनके नाम लिखे। तो जब नाम लिखे हैं तो चौकीदार की तरह वो बिल उस बंदे को दे दो ना यार, इसमें क्या अजम्पशन लेनी है? लेकिन ये जो खर्चा है इनडायरेक्ट को, इसको भी तो यहां आना है ना यार। अभी मिटेगा ही नहीं, इसको बीच में से मिटाना था। अब मैं इसके ऊपर लिख दूंगा बेटा, मजबूरी है। देखता हूँ शायद मिट रहा हूं। नहीं भाई, हुई हुई अकड़ में कह रहे नहीं, जाओ जो करना है कर लो। अल्लाह मालिक है भाई, क्या बड़ी बात। इनडायरेक्ट कॉस्ट को कहाँ आना है? कॉस्ट कैसे लाए? रेंट कैसे लाए? बोलो क्या तरीका है? बस अब आप सब यार, ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, देखो बिलीव करो पहले, इफ यू आर सेइंग इट इज इनडायरेक्ट, वो ट्रेस तो नहीं हो सकता, वो पकड़ में तो नहीं आ, ये तो बात डिसाइड, वो है तो कॉमन। कोई तो तरीका बताना है, लाइफ में हिस्सा है ना। आप अगर एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, तीन भाई हैं ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, तीनों ऊपर नीचे रह रहे हैं, उनके अपने खर्चे हैं, पता नहीं खड्डा कब आता है? बताओ मुझे। कॉमन का खर्चे पे, एक भाई है उसके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक भाई के बच्चे सस्ते स्कूल में पढ़ रहे हैं, खड्डा वहां नहीं आएगा। खड्डा किस बात पे आएगा? अब जरा सुनो, ये यहाँ मौजूद है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कॉमन। लेट से बिजली का बिल एक है, मीटर एक ही लगा हुआ, के इलेक्ट्रिक बोला हम नहीं लगा के देंगे आपको 3 मीटर। अब बिल आ रहा है बड़ा हैवी किस्म, अब आप बोले तीनों में बांट दो, कैसे बांटे? एक के बच्चे ज्यादा, एक के बच्चे कम, एक एसी यूज करे, एक नहीं करे, कम यूज करे, एक ज्यादा यूज करे, एक मसला। अब जैसे आपने उसको बांटा और तीनों भाइयों में बोला भाई ठीक है ये खर्चा होगा, जो बराबर में बैठी होगी ना, तुम लोग तो बच्ची हो ना, तुम्हारी बात नहीं करना, बराबर में जो बैठी है वो फौरन बोलेगी आपके साथ ज्यादती होती, आप समझ ही नहीं, आप बहुत सीधे हैं। अच्छा, अब वो भी बोला हैं, और बहुत शुरू से आपके साथ ज्यादा, ये भाई आपके साथ मुनासिब नहीं जा रहे। वो दे 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 दिमाग में डाल 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 डाल, अलग फैमिली है ये। कोई बोले ना यार ज्वाइंट फैमिली क्यों खत्म हो रही है पाकिस्तान से, है ना, बिकॉज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट को। उसको बांटे कैसे? बड्डे है उसमें,
कितने फटे होंगे आप सोच नहीं सकते, लेकिन बहरहाल कोशिश आदमी करता है। अब इसको कैसे बांटे? रेंट है, आपने फिर क्या करा, पहले तो एक काम करो, इनडायरेक्ट कॉस्ट को बेटा एक साइड पे रख दिया। ये सारे खर्चे ना मेरे बच्चे इधर देखो, शाबाश, ये सारे खर्चे हो गए 10 मिलियन, कुछ भी रख लो, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 1 लाख, 10 लैक्स, और ये वाले खर्चे भी लेट से मैं कहता हूं 10 मिलियन है सपोज, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कहां होंगे 10 मिलियन? पहले वाले प्राइम कॉस्ट, ये टी अकाउंट में पड़े, थोड़ा मेरी बात समझ, फ्लो को जहन, वो टी अकाउंट में पड़े होंगे। जो इनडायरेक्ट है ना फैक्ट्री ओवरहेड, वो अब यहां लेके, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें किसी सहारे के, और कोई हल, और कोई हल ही नहीं, करके दिखा दो मान जाऊंगा मैं, मुझे बताओ ना फैक्ट्री रेंट कैसे लेके जाऊं बेटा, इन 5 लोगों में कैसे बांट, ऑप्शन है नहीं है? तो मुझे कोई ना कोई सहारा लेना पड़ेगा, उस सहारे को हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। क्या कहते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या फर्क है? उसे डायरेक्ट कॉस्ट को किसी सहारे की जरूरत है ही नहीं कस्टमर तक जाने, इनडायरेक्ट कॉस्ट को लाजमी चाहिए, यानी उधर लाजमी नहीं चाहिए और इधर लाजमी चाहिए, इसमें बीच की कोई राय नहीं, कोई बीच की राह नहीं। अगर वो डायरेक्ट है और हम चाहते हैं कि कॉस्ट मैक्सिमम डायरेक्ट, लेकिन नहीं हो पा रही, ट्रेस ही नहीं हो रही, तो जब वो इनडायरेक्ट डिक्लेयर हो गई ना, अब उसे कस्टमर तक जाने के लिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए, और वो सहारा ऐसा होना चाहिए जिससे डिस्टॉर्शन कम होगी। अभी मैंने कहा था ना पॉइंट नंबर 3, सुन लो बेटा इधर, अब आप जरा समझो, देखो पहला वाला पॉइंट, अब चेन बनेगी, चेन। अब इस बेस पे मैं अगली चीज कराऊं, इसलिए मैं आपसे कह रहा था एक्टिवली सुनो, शाबाश, इधर देखो और से सुनो, क्या बता रहा था, हाँ, तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट, एक सेकंड में आपको एक छोटी सी चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ठीक है? ड्राइवर आपको चाहिए होगा, और हाँ मैं वो बता रहा था डिस्टॉर्शन, ठीक ठीक, हाँ सही याद है, बीच में मैं चाह रहा था उसको भी क्लियर। डायरेक्ट कॉस्ट से कभी डिस्टॉर्शन नहीं आता, ये अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर, बताओ क्यों? नाम लिखा हुआ भाई, इसने मुझे कहा मुझे बेहतरीन कुर्सी बनवानी, लेदर सीट, ये वो, लकड़ी शानदार, इसने कहा मुझे स्कूल है उसके लिए मुझे बहुत लोकल सी कुर्सी बनानी है। तो ये अगर मुझे ऑर्डर दे रहा है और बोल रहा है मुझे वीआईपी किस्म की कुर्सी चाहिए, तो वीआईपी किस्म के पैसे भी दे, और उससे मैं लूंगा लोकल किस्म के पैसे, और दोनों को नाराज नहीं होना चाहिए। ये बोले उससे आप ले रहे 1,000 रुपए, मुझसे ले रहे 20,000 रुपए, तो अपनी ख्वाहिशात तो देख लेगा, सिंपल है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में कभी डायरेक्ट कॉस्ट की वजह से डिस्टॉर्शन नहीं होती, खड्डा नहीं आता। डिस्टॉर्शन की वजह कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, और उसकी भी वजह कौन है? ये ड्राइवर। जब आप इनडायरेक्ट कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक ले जाने के लिए ड्राइवर सेलेक्ट करते हैं, और अगर उसमें गलती हो, नहीं नहीं एक मिनट, वो सही ना हो, सुनना मेरी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। अगर ड्राइवर आपने सही पिक नहीं किया ना, अच्छा ड्राइवर पिक नहीं करती जो इदारा, तो फिर वहां से डिस्टॉर्शन की कहानी बढ़ती जाती, और कभी कभी वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि मजेदार हलीम से कहा जा रहा होता है। यानी अगर कोई बोले ना यार ये बड़ी बेहुदा बात कर रहा है, मजेदार हलीम से कह रहा है हलीम बंद कर दो, स्टूडेंट बिरयानी से कह रहा है बिरयानी बंद कर दो, सुनो इधर, तो आप समझ जाना कोई मसला नहीं है, ड्राइवर की सिलेक्शन। ये जो पूरा चैप्टर है एबीसी, वो ड्राइवर ही तो चेंज करवाता है, तो भाई ये ड्राइवर मुनासिब नहीं है, अच्छा हटाओ इसको, ये लो ड्राइवर, बिलीव मी, क्योंकि खर्चे थोड़ी बदलेंगे आप, उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक ले जाने का मेथड चेंज करना पड़ेगा आप, बस, दैट इज कॉल्ड ड्राइव। अब ऑप्शन में बात करते हैं, अगर इस 10 मिलियन को तुम्हें कस्टमर को चार्ज करना, क्या ख्याल है, क्या बेस होनी चाहिए? बहुत सारे तरीके, मैं आपको एक तरीका देता हूं, सुनो बेटा, नंबर 1, इक्वली बांट दे, क्या ख्याल? एक बात है, एक ऑप्शन तो है, मैं हमसे अभी ऑप्शन में बात कर, यानी ये खर्चा हुआ है 10 लाख, 12 लाख, चलो 12 लाख जो भी ले लो, 10 मिलियन ले लो, और मेरे 4 कस्टमर है,
2 कस्टमर है, 3 कस्टमर है, 4 कर, जो भी दिल चाहे कर दो भाई। एक तरीके ये बराबर बांट दो, बराबर बांट दो। एक ऑप्शन है, कोई बुराई नहीं, एक बात क्या, लेकिन खबर आई कि जो मिस्टर ए है, पहला कस्टमर है, उसके यूनिट है लेट से 10,000, बी के हैं 20,000, सी के हैं 30,000, डी के हैं 40,000। अब तो ज्यादा, जिसके 10,000 यूनिट है उसको भी वही खर्चा बांट रहे हो, जो 40,000 वाले को बांट रहे हो। इसका मतलब यहां अगर आपने ऐसा किया ना तो वही डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा। ये खुश हो जाएगा 10,000 वाला, नहीं परेशान हो जाएगा। इसको आप कर दोगे ओवर कॉस्ट, इसको कर दोगे अंडर कॉस्ट, और ये दोनों क्या होगा, पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगी, फिर ये, और आखिर में ये, और ये ना गई तो अपनी जनाजा होगा ये। क्योंकि देखो कस्टमर जो होता है वो सेंसिबल होता है और वो मार्केट को समझ रहा हो, लोगों से मिल रहा होता है, तो वो उनसे बातचीत करेगा। बहरहाल, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर इस तरह की चीजें आ जाए तो नंबर मिट जाएगा। नहीं भाई, तो जिद्दी हुआ भाई यार। चलो अब इसको ऐसे कर, नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे बढ़ाना, ये एक ऑप्शन है। अभी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब सिर्फ 1 घंटा रह गया। अच्छा हो गया, हाँ मुंह तो सही रखो, ऐसे रो रही है जैसे पता नहीं कितने अरसे से पढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा बस एक छोटी सी चीज, उसको बैठ पाए, परेशान। नंबर ऑफ यूनिट्स, बेटा समझ पा रहे, डायरेक्ट कॉस्ट कहाँ जाएगी, जल्दी से बताओ। ठीक है, कस्टमर को चार्ज करेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट जमा करेंगे, जमा करेंगे लेट फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। आप लोग टी अकाउंट तो माशाल्लाह पढ़ के आए हो। डायरेक्ट कॉस्ट से कस्टमर का अकाउंट खुला, जितनी भी 200 कस्टमर है तो वहां जाके एंट्री कर दी, अकाउंट नंबर डला होगा 101, 102, 103, 104, 105, 106, जो अमाउंट होता जा रहा है डालते जा रहे हैं। और जैसे ही पता चले इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फिर क्या करेंगे, उसूलन क्या करेंगे, ले आओ भाई फैक्ट्री ओवरहेड ले आओ। अब इसको भी तो लेके जाना है ना। अब उसको जब बांटते हैं ना तो ड्राइवर की तलाश, वो ड्राइवर की सिलेक्शन बहुत मैटर, बहुत मैटर। शुरू में जितने चैप्टर पढ़ेंगे, जितने सवाल करेंगे, वो ड्राइवर की तो सिलेक्शन में लगे हुए होंगे। सुन लो इधर, अब जब ड्राइवर है तो एक ऑप्शन आया, बराबर बांट। मैं एक बिल्डिंग में गया, मैंने पूछा मेंटेनेंस कैसे होती है, तो मैंने कहा फ्लैट आपके यहाँ कैसे है, तो उसने कहा यार एक 5 कमरों वाला, एक 4 कमरों वाला, एक 3 कमरों वाला। तो मैंने कहा आप लोगों ने मेंटेनेंस का क्या सिलसिला रखा, करे बराबर। भाई जो 3 कमरों वाला बेचारा, उसके साथ ज्यादती नहीं करे यार, लिफ्ट तो यूज कर रहे हैं ना। कह रहे सर ऐसे भी लोग हैं जो 3 कमरों वाले फ्लैट में लोग रह रहे हैं, सपोज 6 या 7, और कह रहे हमारी बिल्डिंग में ऐसे फ्लैट है जो 5 कमरों का फ्लैट है, लोग रह रहे हैं 2, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बिल्डिंग में गया, मैंने कहा आप लोगों ने क्या किया, कह रहे यार बड़ा फ्लैट है तो ये मेंटेनेंस, दूसरा फ्लैट है तो ये मेंटेनेंस, तीसरे टाइप का फ्लैट है तो ये मेंटेनेंस, दोनों अपनी जगह सही है। बस अब आपको याद रखना, जो पहली बिल्डिंग है उसमें भी लोग मुतमईन नहीं होंगे, उसमें छोटे फ्लैट वाले जो है ना बुरा भला कह रहे हो, और जब दूसरी बिल्डिंग है उसमें बड़े फ्लैट वाले बुरा भला कि यार ये अजीब मेंटेनेंस बनाई हुई यार, मेरे 2 लोग हैं और मैं रहता भी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। डिस्टॉर्शन को आप नहीं रोक सकते। यार मैं तो लिफ्ट भी बहुत कम, अरे भाई इस तरह चलेंगे तो जिंदगी नहीं गुजरेगी भाई, आपको भुगतना पड़ेगा। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो हमने इसको कोशिश करनी ऐसा सोल्यूशन लाए कि जब हम उसको बांटे ना इनडायरेक्ट कॉस्ट को, तो सामने वाले के लिए वो एक्सेप्टेबल हो। बेशक वो पीछे थोड़ी बहुत बुराई कर ले, बट वो मान ले, ये ना हो वो धरना लेके बैठ जाए कि मैं नहीं दूंगा भाई, साफ बात है, ये क्या तरीका है, ये कौन सा तरीका है, मैं नहीं दे रहा, जाओ। वो वाली सिचुएशन आपके लिए ना हो जाए, कस्टमर आपसे बात नहीं करेगा, सीधा स्विच करेगा कहीं। समझ आ गई बात। दूसरा तरीका क्या है भाई, बराबर बांट दो। एक, अगर यूनिट डिफर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स। एक और एग्जांपल देके पर वाइंड अप कर, पूछा भाई क्या कैसे बांट रहे हो, सर मैं यूनिट के हिसाब से बांट। भाई क्या कर रहे हैं आप, पूछा भाई क्यों, कह रहे यार इसने जो जॉब दी है मिस्टर ए ने, इसके जो ऑर्डर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फोन भी लग रहा है, कपड़ा भी लग रहा है, लेदर भी लग रहा है, सोफिस्टिकेशन भी चाहिए, पाइप में फिनिशिंग भी चाहिए। वो जी 4 घंटे खा जाता है ये, इसका ऑर्डर। इसने जो दिया कंपैरेटिवली थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 3 घंटे लग रहे हैं एक यूनिट को बनाने में, इसके 2 और इसका 1। अब क्या करें,
अब अगर उस हिसाब से देखें तो इसके 1000 यूनिट इंटू 4 घंटे, कितने घंटे हो गए? 4000। उसके मिस्टर डी या मिस डी के 4000 यूनिट इंटू 1 तो कितने हो गए? 4। इसका मतलब है ये चीज क्या सजेस्ट कर रही है? दोनों में बराबर बांट दो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यानी तीसरा ऑप्शन, नंबर ऑफ, बोलो बेटा, मैं अभी फिर ब्रॉडली बात कर, अभी बहुत सारे ऑप्शंस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम होपफुली डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट को समझो। समझ क्या हो गया जल्दी से? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट कॉस्ट सीधा जाएगी कस्टमर को, इस पे बिलीव करो। इनडायरेक्ट कॉस्ट कस्टमर को चार्ज नहीं। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें कोई ड्राइवर, पहले हम उसे एफर्ट में जमा करेंगे, फिर हम ड्राइवर ढूंढेंगे। ड्राइवर बराबर भी बांट सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स को भी बेस बना सकते हैं। अगली क्लास में मैं सवाल रखूंगा आपके सामने। ये रही एक सवाल, अब बताओ, ये रहे के मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर, ये रही डायरेक्ट कॉस्ट, ये रही इनडायरेक्ट कॉस्ट, बताना जरा किस तरह से हम कॉस्टिंग करें। तो फिर उसमें हम ऑप्शंस निकालेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम उसमें से 5-6 ऑप्शंस निकालेंगे, फिर उसको रूल बना। और देखो ऑप्शन आपके सामने है, यूनिट भी तो ऑप्शन जस्टिफाइड है या नहीं? और आर्ज भी है, और बराबर वाला ऑप्शन भी हो सकता है। कभी कभी आपको लगता है यार ज्यादा मसला नहीं कर सकते, ज्यादा वेट नहीं कर सकते, आपने बराबर बांट दिया, बट ऐसा जरा कम होता है। चले जाए यार, जाए जाए, निकले 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 निकलो निकलो यार। अल्लाह हाफिज। ये मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास से भेज दूंगा। मेरे पास अभी ग्रुप बन गया आप लोग का। सर यार मुझे भी फर्स्ट इसको क्लास ऐड में करवा दो, आपने मुझे कुछ भी भाई। कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी? सर